नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2024-25 अब ऑलमोस्ट एंड होने की कगार पर है। तो इस मार्च 2025 के अंदर चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो अकाउंटेंट लोग हैं, हर कोई अपनी कंपनी की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको फाइनल करने में लगे हुए हैं। तो जब भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनल करते हैं तो एक बार अपने बैलेंस शीट को भी जरूर ओपन करते हैं, तो वहां पर हमें कुछ ऑलमोस्ट गलतियां मिल जाती है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके पास कुछ भी हो सकता है, टेलीविजी कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, लेकिन जैसे अपने बैलेंस शीट के अंदर जाके चेक करते हैं तो ऑलमोस्ट जो गलतियां मिलने की संभावना होती है वो होता है भी हमारी जो कैश इन हैंड है वो माइनस में आ रही है, या फिर अगर अपने स्टॉक समरी की बात करें तो स्टॉक के अंदर कुछ ऐसे स्टॉक आइटम है जो माइनस में है, या फिर अगर हम बात करें बैंक बैलेंस की, बैंक बैलेंस हमारा सेविंग का हो सकता है, करंट अकाउंट का हो सकता है, वो भी नेगेटिव में आ रहे हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इन तीनों एसेट्स का कैश इन हैंड है वो भी हमारा माइनस में नहीं हो सकता, स्टॉक हमारा माइनस में नहीं हो सकता, और बैंक बैलेंस है सेविंग और करंट का वो भी माइनस में नहीं हो सकता। अगर उसके बावजूद भी आपको बैलेंस शीट के अंदर ये सारा कुछ माइनस में देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग के अंदर कहीं ना कोई मिस्टेक हुई है। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपनी पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे भी जो हमारा कैश इन हैंड माइनस में आ रहा है उसको हमें पॉजिटिव किस तरीके से लाना है, जो स्टॉक हमारा माइनस में है उसको हम पॉजिटिव किस तरीके से ला सकते हैं। पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कैश इन हैंड की। ठीक है, अब आपका कैश इन हैंड है जो माइनस में आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये माइनस में होना नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कैश का लेजर ओपन कर लेना है और ये चीज चेक करनी है आपको कि आपका जो कैश इन हैंड है वो कब से माइनस में जा रहा है। तो इसके लिए आपको जैसे अपने कैश का लेजर ओपन करेंगे तो कैश का लेजर आपको फाइनली आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 57,370 रुपये और 64 पैसे आपका कैश है जो माइनस के अंदर है, यानी कि कैश आपकी शॉर्ट चल रही है। लेकिन अभी इसकी वजह क्या हो सकती है, इसके लिए हमें रनिंग बैलेंस को देखना पड़ता है, यानी कि डे टू डे हमें बैलेंस चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आप टैली सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिनके अंदर ये रनिंग जो ऑप्शन आता है ये साथ ही आ जाता है जैसे अपने लेजर को ओपन करते हैं। तो टैली सॉफ्टवेयर के अंदर आपको F12 बटन प्रेस करना है और शो रनिंग बैलेंस का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इसको आपको यस कर लेना है। तो जैसे ही अपने यस करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है ये डे टू डे हमें साथ के साथ ही दिखाई देगा। तो यहाँ हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन से दिन से हमारा कैश इन हैंड है जो माइनस में जा रहा है। तो यहाँ आपका जैसे ही आपका क्लोजिंग बैलेंस CR आए, आप यहाँ देखेंगे कि हमारा जो बैलेंस है वो यहाँ से रेड में CR में आ गया। तो यानी कि इस तारीख तक हमारा जो कैश इन हैंड था वो बिल्कुल सही था। और यहाँ हमारे पास जैसे ही हमारे पास ये 60,000 रुपये की एंट्री हमने बैंक में कैश जमा करा दिया, या हमारे पास में 58,080 रुपये का कैश है जो शॉर्ट हो गया। अब आपको यहाँ पर एक बात चेक करनी होगी कि आपने ये जो 60,000 रुपये कैश जमा करवाया है उस दिन आपके पास में ये कैश कहाँ से आया है। अब ऑलमोस्ट गलतियाँ कहाँ होती है कि हमारी जो कंपनी होती है, हमारी कंपनी की सिस्टर कंसर्न फर्म और भी होती है, ठीक है ना। कोई मतलब वाइफ के नाम से कोई हमारी फर्म चल रही है, या कोई ब्रदर के नाम से कोई वाइफ चल रही है, कोई फादर्स के नाम से हमने अलग कंपनी बना रखी है। कैश तो था उन कंपनी का, लेकिन वहाँ से कैश उठा के हमने हमारे कंपनी के अंदर हमारे बैंक बैलेंस में जमा करा दिया, क्योंकि उस दिन हमारे बैंक के अंदर क्या था भी आपके जो केस है वो 16 अक्टूबर को माइनस में हो रही है। तो इसका मतलब 15 अक्टूबर तक अगर अपने बात करें तो 15 अक्टूबर तक आपका ये जो केस है वो केवल 1,319 रुपये था, और हमने बैंक में जमा करा दिया 60,000 रुपये का। तो आपको पहले तो ये चेक करना भी ये जो 60,000 रुपये है ये आपके पास में आया कहाँ से है। इसके लिए आपको आया कहाँ से, लेकिन इसके साथ साथ आपको बैंक बैलेंस भी जरूर चेक करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने बैंक को चेक किया और बैंक के अंदर आपने क्या देखा भी ये जो 60,000 रुपये की एंट्री है ये एंट्री हमने कैश जमा नहीं करवाया, बैंक से पैसा विड्रॉल किया है। तो इसका मतलब आपने ट्रांजैक्शन उल्टी कर दी आपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। भी कहाँ से पता चलेगा, आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वहां से पता चलेगा भी आपने पैसा विड्रॉल किया तो यानी कि कैश आपका डेबिट होना चाहिए था, आपने इसकी ट्रांजैक्शन उल्टी कर दी, कैश को क्रेडिट कर दिया। तो जैसे आपने बैंक स्टेटमेंट को देखा आपको लगा भी कैश पैसा हमने विड्रॉल किया तो आप बैंक को क्रेडिट करेंगे और यहाँ पर हम कैश को डेबिट करेंगे। तो जैसे हमने कैश को डेबिट किया तो आप देखोगे हमारे पास में यहाँ पर जो बैलेंस है वो पॉजिटिव में आ गया। तो कुछ इस तरीके की मिस्टेक हो सकती है, या फिर कुछ आपने मान लीजिए पेमेंट की एंट्री है वो गलती से 2 बार ना कर दी हो, कुछ एक्सपेंसेस की एंट्री मान लीजिए थी 1,000 रुपये की, गलती से आपने कोई 10,000 रुपये की ना कर दी हो। तो जिस दिन आपका कैश इन हैंड शॉर्ट आ रहा है उसी दिन से आपको मेन फोकस करना है भी वहां से जो शॉर्ट कैश हुए उसकी वजह क्या है। हो सकता है भी गलती यहाँ से आपके ऊपर भी हो सकती है, लेकिन आपको प्रॉपर इस तरीके को चेक करना पड़ेगा भी जो कैश की ट्रांजेक्शन है
वो आपने जो पेमेंट आपने कर दी वो गलती से कोई रिसिप्ट की जगह पेमेंट तो नहीं कर दी, जो हमारे पास पैसा आना चाहिए था उसको हमने गलती से कैश हमारे बिजनेस से आउट हुआ शो कर दिया सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसकी वजह से आपका कैश इन हैंड है जो माइनस में हो सकते हैं। तो इस ट्रांजेक्शन की वजह से बैंक स्टेटमेंट मिलाने की वजह से आपका एक तो बैंक बैलेंस है वो भी आपका प्रॉपर सही हो जाएगा, और दूसरा आपका जो कैश इन हैंड है वो भी सही हो जाएगा। तो बैलेंस शीट में जाके देखें तो अब आपका कैश इन हैंड देखो यहाँ पर पॉजिटिव में है। अब अपने बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की, ठीक है। अब जैसे मैंने क्लोजिंग स्टॉक देखा, कुछ स्टॉक आइटम है ज़्यादा, ऑलमोस्ट मेरे पास में स्टॉक आइटम पॉजिटिव में है, ठीक है। 1 kg है वो भी पॉजिटिव है, 0 अभी वो आपका एक तरीके से पॉजिटिव माना जाएगा। लेकिन एक मेरे पास में ये स्टॉक आइटम है जो कि माइनस में 21 पीस आपको दिखाई दे रहे हैं। अब 21 पीस जो शॉर्ट आ रहे हैं, अब इसकी वजह क्या हो सकती है? सबसे पहले आपको इसको ओपन करना है। तो ओपन अगर अपने करेंगे इसकी डाटा को, इस प्रोडक्ट को, तो आप देखोगे मेरे पास में इनवर्ड कुछ भी नहीं है, यानी कि मैंने इसका परचेज एंट्री ही नहीं करी और मैंने केवल आउटवर्ड यानी कि सेल की ट्रांजैक्शन कर रखी है। तो ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अभी ये प्रोडक्ट आपके पास है ही नहीं और आपने सेल कर दिया, इसका मतलब प्रोडक्ट तो हमारे पास में था, लेकिन इस प्रोडक्ट को हमने परचेज की एंट्री अभी करने वाली बकाया पड़ी है। तो अब बकाया पड़ी है तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा भी ये जो प्रोडक्ट आप परचेज करते हो ये कौन सी कंपनी से आपका आता है। तो आपको सबसे पहले उन कंपनी का एक बार स्टेटमेंट ओपन जरूर चेक कर लेना है। तो स्टेटमेंट चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार बैलेंस शीट पे आके सैंड्री क्रेडिटर्स की लिस्ट आप ओपन कर लेना, और यहाँ आपको वो देख लेना भी ऐसे जो सैंड्री क्रेडिटर जिनका बैलेंस क्रेडिट में न होने की बजाय डेबिट साइड में आ रहा है। जैसे कि मेरे पास में ये एक सप्लायर है बालाजी ट्रेडर्स, और बालाजी ट्रेडर्स का जो बैलेंस है वो ये बैलेंस हमारा पॉजिटिव साइड में आ रहा है, ठीक है। आपने इंटर बटन प्रेस करना है और उसके बाद में देखना है भी आपने जो पेमेंटें कर रखी है, जैसे कि हमारे पास में ये पेमेंट अपनी कर रखी है 45,621 की, इसके अगेंस्ट के अंदर परचेज की एंट्री अभी हुई नहीं है क्योंकि इसका क्रेडिट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब इसका परचेज इनवॉइस चाहिए तो अभी आएगा या आ चुका है लेकिन हमने इसकी एंट्री नहीं करी। तो एक रीज़न आपका ये भी हो सकता है ये आपका प्रोडक्ट आप इससे परचेज ना करते हो इन सप्लायर से, कोई दूसरा सप्लायर हो सकता है, वहाँ पर भी आपको चेक करना है। ये गलतियाँ ऑलमोस्ट आपको कब पता चलेगी, जब आपके बिजनेस के अंदर स्टॉक आइटम एक ही हो और उनकी यूनिट अलग अलग हो, तब ये ज़्यादा दिक्कतें आती है। जैसे कि मेरे पास में ये 2 प्रोडक्ट हैं, टाटा टी 1 kg, टाटा टी 500 ग्राम। प्रोडक्ट एक ही है लेकिन यूनिट दोनों की अलग अलग है। इसी तरीके से आपके पास में और प्रोडक्ट भी हो सकते हैं जो 1 kg, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 10 kg, 50 kg अलग अलग मतलब पैकिंग के से आते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, एक स्टॉक आइटम आपके प्लस में जा रही होती है तो दूसरी स्टॉक आइटम आपकी माइनस में भी जा रही होती है। तो हम कई बार गलती ऐसी भी हो सकती है, भी हो सकता है इस प्रोडक्ट को हमने ये परचेज आइटम जहाँ हमने परचेज के अंदर इस आइटम को ऐड करना था, गलती से हमने कोई दूसरी आइटम को ऐड ना कर दिया हो। तो इससे जो मिलती जुलती जो आइटम है उसको अपने एक बार ओपन करेंगे, और ओपन करेंगे तो इसके अंदर अपने यहाँ से इनवॉइस देखेंगे। जैसे कि हमारे पास में ये 10 पीस है और ये केवल इस प्रोडक्ट के इस इनवॉइस के अंदर सिंगल पीस ही है, तो इसका मतलब ये तो सही है। 35 के अंदर देखेंगे, यहाँ पर भी हमारे पास में ये टाटा टी 1 kg सिंगल पीस है इसी नाम से, और ये 100 पीसेस की एंट्री है। तो इसके अंदर आपने देखें तो ये प्रैक्टिकली आपको ये भी चीज़ चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ देखोगे मेरे पास में टाटा टी 1 kg और टाटा टी 1 kg 2 बार मैंने एंट्री कर रखी है स्टॉक आइटम की, ठीक है। हो भी सकती है, कोई ऐसा नहीं हो नहीं सकती, लेकिन आपको यहाँ पर इनका प्राइस भी चेक करना है। यानी कि 1 kg का 274 रुपये है और 50 जो हमारे पास में दूसरा जो 50 पीस है इसका 160 रुपये पर पीस है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो स्टॉक आइटम है ये टाटा टी का जो हमारे पास स्टॉक माइनस में वो दूसरा स्टॉक आइटम था। तो अब इसका मतलब ये नहीं आप इसी को आइडिया लेके आप इसकी एंट्री चेंज कर दोगे। आपको इस सप्लायर का परचेज इनवॉइस आपके सामने हो और इस इनवॉइस को देख के दोबारा आप इसको दोबारा एक बार थोड़ा सा रीचेक करने के बाद में आप इस चीज़ को चेक करोगे भी वास्तव में ये एंट्री करते वक्त हमारी से मिस्टेक होगी। उसके बाद में आपने उस आइटम को रिप्लेस करके जो स्टॉक आइटम आपके माइनस में थी उसको आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद ऐड कर दिया, उसके बाद जब देखेंगे तो ये जो सारा का सारा जो स्टॉक है ये हमारे पास में प्लस में आ चुके हैं। तो कुछ इस तरीके की भी मिस्टेक हो सकती है, परचेज की एंट्री करना मिस्टेक हो सकती है, एक प्रोडक्ट की गलती से जगह उसका दूसरा प्रोडक्ट हमने वहां पर कोई ऐड कर दिया हो, तो कुछ भी गलती हो सकती है। इसीलिए आपको सेंट्रिक क्रेडिटर की भी लिस्ट देखनी है भी ऐसा सेंट्रिक क्रेडिटर जिसकी आउटस्टैंडिंग डेबिट साइड में चल रही है जबकि वो क्रेडिट में होना चाहिए था, डेबिट में चल रही है। इसका मतलब हमने पेमेंट तो कर दी लेकिन परचेज की एंट्री उस सप्लायर की अभी तक हमने करी नहीं है।
तो इनवॉइस आपके पास आया भी नहीं होगा, या आया तो आपने एंट्री नहीं करी। तो इस टाइप की एंट्री आपको जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने फाइनल करेंगे तो कैश इन हैंड है, स्टॉक आइटम है, आपका बैंक बैलेंस है, आपके सैलरी क्रेडिटर है, इन सबको आपको अच्छी तरीके से जरूर वेरीफाई करना होगा। अगर आपने इन सब बातों को अच्छी तरीके से देख लिया तो आपने 31 मार्च 2025 से पहले पहले ऑलमोस्ट आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो सही हो जाती है। आई होप कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जरूर जाना, और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी टाइप की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लेना।